मैं बिला किसी ताख़ीर के बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ख़तीब आज़म हिंदुस्तान अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक अहमद साहब की बिला तरीक़ी की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब नायब से हम सामईन के क़ुलूब को मनव्वर मुजल्ला मुज़फ़्फ़ा फरमाएँ। पूरा मजमा अपने इस मेहमान खतीब का इस्तकबाल करे, आगे से पीछे तक, दाएँ से बाएँ तक, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे नहीं, ऐसे सुनेंगे तकबीर आप हज़रत की, ऐसे बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों के साथ दौलत की बात करना, शोहरत की बात कर, घर घर चिरागे इल्म जलाने की बात कर। जो लोग थे बेदार वो आगे निकल चुके, सोई हुई है कौम जगाने की बात कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। बेशक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर एक नज़र कुन सुए माँ। हुर्मते रूहे पयंबर एक नज़र कुन सुए माँ, हुर्मते रूहे पयंबर एक नज़र कुन सुए माँ। आइए आगाज़े गुफ्तगू से कबल हम और आप खुलूस लिल्लाहियत के साथ, सच्ची अकीदत के साथ, सच्ची मोहब्बत के साथ मदीने की जानिब लौ लगाकर गुंबदे खजरा के तसव्वुर में अपनी नजात व मग़फ़िरत के लिए, अपने माँ बाप की नजात व मग़फ़िरत के लिए, दारैन की सादतें, बरकतें, अज़मतें, नेमतें, इज़्ज़तें, शराफतें हासिल करने के लिए महज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए बावाज़े बुलंद झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं अंजुमन इस्लामिया फलाह मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान, मिंबरान। अगर उन तमाम, रहने दीजिए, उन्हें भी सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, वो छोड़ दीजिए, आप लोग बस वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। तमाम मिंबरान व जिम्मेदारान और यहाँ के गय्यूर मुसलमान जिन्होंने आज महज अल्लाह की तौफीक और उसी के करम खास से इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस
ये अजीमुश्शान जलसे का इंतजाम व एहतमाम किया। इस बहाने अल्लाह ताला ने मुझे और आपको गुनाहों की तमाम तर नहूसतों से बचाकर, गंदगियों से बचाकर कुछ घड़ियों के लिए इस महफिल में हाजिरी की सादत बख्शी। मैं दुआ गो हूं कि ऐसी महफिलों पर नाजिल होने वाली तमाम तर रहमतों, बरकतों, सादतों और फजीलतों से अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों जहान में खूब खूब फैज़याब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन अहबाब ने आज का ये मुक़द्दस प्रोग्राम का इंतजाम व एहतमाम किया है, उन सबको और आपको भी आपके हुस्ने नीयत से ज्यादा अल्लाह ताला आपको अजरो सवाब अता फरमाए। मैं इन उलमाए किराम के हक में भी दुआ गो हूं, अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए किराम के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मुजाहिदे सुन्नियत हजरत कारी गुलाम हसनैन साहब क़िबला ज़ीदा शरफ़हू, जिनकी पहल और साथ ही साथ अंजुमन के वो तमाम मिंबरान व जिम्मेदारान, यकीनन जितना अजरो सवाब हमें और आपको फर्दन फर्दन मिलेगा, अल्लाह ताला हमारे सवाब में बगैर किसी कमी किए मजीद उतना अजरो सवाब उन लोगों को अता फरमाएगा जिन्होंने पहल की है, जिन्होंने इस जलसे का इंतजाम व एहतमाम किया है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, यकीनन आज मुआशरे की इस्लाह की जरूरत है। गुनाहों के दिमक ने हमें और आपको इस कदर कमजोर कर दिया है। आज हमारी कौम, मैं किसी और कौम के ताल्लुक से क्या बात करूं, मुझे तो अपनी कौम पर रोना आता है। जब मैं अपने वजूद को देखता हूं, अपनी कौम के वजूद को देखता हूं, आज वो कौन सा गुनाह नहीं है जिस गुनाह में हमारी कौम मुब्तला नहीं है। आप देखें, नौजवान सट्टे लगा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, शराबी और कबाबी बन गए, और बूढ़े भी कम नहीं हैं। उन्हें भी देखें, इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई है, अब ना जाने किस उम्मीद पर अब भी वो गुनाहों में मुब्तला हैं। आज मैं जब कौम की ये हालत देखता हूं तो रोना आता है कि किस कदर आज ये कौम, कि जिस कौम को अल्लाह ने सरदारी दी थी, आज उस कौम का हाल क्या है। जिस कौम की अजमत का खुतबा कुरान यूं पढ़ता है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद हो अगर सच्चे मोमिन हो। बेशक सच्चे मोमिन हो, जिसे गालिब होना चाहिए, आज वो कौम मगलूब हो गई है। गुनाहों के जरासिम ने हमें और आपको चारों तरफ से जकड़ रखा है। मैं किस किस बात की इस्लाह करूं। बेटा आप कहां जा रहे हो? आप कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं? नाराज हो गए? नहीं ना, बैठिए। हाँ, मैं वो मुकर्रिर नहीं हूं, पीछे से भागोगे, भागो मत, बैठो। हाँ, अरे वो शैतान तुम्हें उठा के ले जा रहा है, समझने की कोशिश करो। समझ रहे हो? शैतान पे हमारी बातें बिजली बनकर गिर रही है, उसे चोट लग रही है, और अंदर जो हमारा नफ्स है उसे भी चोट लग रही है। तिल मिला गया है कि शहजादा बाग के लोगों ने ये क्या किया, शहजादा बाग वालों ने ये क्या कर दिया। कब से मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा था, बुराइयों में, बेहयाइयों में, गुनाहों में मुब्तला कर दिया था। ये जलसा क्या हुआ कि थोड़ी सी देर के लिए इनकी निगाहें, इनके कान
गुनाहों से बच गए, जो कान गानों के आदी हो गए थे, जो आंखें बदनिगाही के आदी हो चुकी हैं, जो हाथ गुनाहों के आदी हो गए हैं, आज इस जलसे में आकर कुछ देर के लिए वो हाथ, वो आंखें, वो कान और खास तौर से हमारा नौजवान तबका, किस कदर बेहयाई की तरफ हमारा ये तबका जा रहा है। आज वो कौन सा गुनाह है जो हमारा नौजवान नहीं कर रहा है। मगर आइए, मैं सारे गुनाहों की इस वक्त तो इस्लाह नहीं कर सकता, एक खास जो गुनाह है और आम तौर पर जिसे देखिए उस गुनाह में आज आम तौर पर हर नौजवान उस गुनाह में मुब्तला नजर आ रहा है। और वो गुनाह क्या है? माँ बाप की नाफरमानी। माँ बाप की नाफरमानी ये ऐसा जरासीम है। नौजवान 15 साल का नौजवान हो, 18 साल का नौजवान हो, 20 साल का नौजवान हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो या 40 साल का हो, हाल ये है जिसे देखिए वो माँ बाप का नाफरमान बना बैठा है। माँ बाप को टाइम देने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, माँ बाप के पास बैठने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। आज मुआशरा इस गुनाह में इस कदर तेजी के साथ मुब्तला है और ये जरासीम, ये वबा बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। मैं तो कहता हूं ये ऐसी वबा है, इस कदर तेजी से फैल रही है कि ये ऐसा नासूर है कि आज ये नासूर, ये वबा कौम मुस्लिम को ये वबा तबाह कर रही है। काश आज मेरे नौजवान भाइयों और आप सबसे मैं मुखातिब हूं, मैं आज एक पैगाम देकर आपके दरमियान से रुखसत होना चाहता हूं। माँ बाप की अजमत और माँ बाप का मकाम क्या है? काश माँ बाप की अजमत को आप समझ लो, माँ बाप के मकाम को समझ लो, माँ बाप की अहमियत क्या है, जरा उनकी अहमियत देखें, उनका मकाम देखें, उनकी अजमत देखें। कुरान हमें सलीका सिखा रहा है, कुरान हमें ढंग बता रहा है। याद रखिए मेरे भाइयों, ना तो हम आसमान से टपकाए गए हैं, ना हम जमीन से उगाए गए हैं। अल्लाह चाहता हमें आसमान से यूं ही टपका देता, अल्लाह चाहता हमें पेड़ पौधों की तरह जमीन से उगाता, मगर अल्लाह ताला ने हमें जमीन से नहीं उगाया, आसमान से नहीं टपकाया, बल्कि अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया में भेजा है तो माँ बाप के वसीले से भेजा है, माँ बाप के जरिए से भेजा है। आओ, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का विकार क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, माँ बाप को अल्लाह ने क्या शान दी है, माँ बाप को अल्लाह ने क्या मकाम दिया है। याद रखिए, माँ बाप का हम पर वो इतना बड़ा एहसान है कि हम उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते, हम उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। चाहे मैं हूं चाहे आप, अगर पूरी जिंदगी माँ बाप के नाम पर वक्फ कर दें, फिर भी माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते, हक अदा नहीं कर सकते। कुरान ने बड़ा आम सा फार्मूला दिया है, आसान सा तरीका दिया है। तुम तो माँ बाप का पूरा हक अदा नहीं कर सकते, आओ एक आसान सा फार्मूला देता हूँ, आसान सा नुस्खा देता हूँ, बड़ी आसानी के साथ ये काम कर लो। कुरान हमें सिखाता है कि अपने माँ बाप के हक में अल्लाह से दुआ करो। कुरान कहता है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान हमें सिखा रहा है, ऐ बंदो तुम दुनिया में यूं ही नहीं गए हो, माँ बाप के वसीले से गए हो। माँ बाप के मकाम को समझो, माँ बाप के लिए अल्लाह से यूं हाथ उठाकर इल्तिजा करो, फरियाद करो, दुआएं करो, अल्लाह से अर्ज करो, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर दोनों पर तू मेहरबान हो जा, बेशक मेरे माँ बाप पर मेहरबान हो जा। आज आपके पास माँ बाप के ताल्लुक से, माँ बाप के हक में दुआ करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं। अरे जब माँ बाप के पास आप बैठ ही नहीं सकते हो तो माँ बाप के लिए दुआ क्या करोगे? बेशक क्या दुआ करोगे? बहुत अफसोस का मकाम है। कुरान सिखा रहा है कि माँ बाप के हक में अल्लाह से यूं इल्तिजा करो, ऐ अल्लाह
मेरे माँ बाप पर दोनों पर मेहरबान हो जा। बेशक। मेरे माँ बाप पर दोनों पर मेहरबान हो जा। मेरे भाइयों, नोट दे रहे हो, मेरा नफ्स खुश हो रहा है। अगर सुभान अल्लाह कहोगे अल्लाह राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, नोट की जरूरत किसको नहीं है? इमाम हो, मुक्तदी हो, पेशवा हो, पीर हो, मुरीद हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, सबको पैसों की जरूरत है। बेशक है नहीं? नोट की जरूरत किसको नहीं है? सबको जरूरत है। मगर नोट आप दे रहे हो, मना नहीं है, मगर याद रखिए, नोट दे रहे हो, अंदर से मेरा नफ्स खुश हो रहा है। अगर आप सुभान अल्लाह कहोगे अल्लाह राजी होगा, अल्लाह खुश होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ, फुर्सत ही नहीं है आपको कलमा पढ़ने की, फुर्सत ही नहीं है आपको तस्बीह पढ़ने की, फुर्सत ही नहीं है आपको अल्लाहु अकबर कहने की, फुर्सत ही नहीं है आपको नमाजें पढ़ने की, फुर्सत ही नहीं है आपको दुरूद पढ़ने की। ये तो बुजुर्गों का एहसान है कि जल से हो जाते हैं, इस बहाने हम दुरूद पढ़ लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, सुभान अल्लाह कह लेते हैं, अल्लाहु अकबर कह लेते हैं। बेशक। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए, कुरान हमें सिखा रहा है कि माँ बाप के हक में अल्लाह से हाथ फैलाकर दुआ करो। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर दोनों पर मेहरबान हो जा, मेहरबान हो जा, मेहरबान हो जा। मेरे माँ बाप तेरी मेहरबानी के मोहताज हैं, तेरे करम के मोहताज हैं। अगर माँ बाप बीमार हैं तो अर्ज करो, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू मेहरबान हो जा। न दवा शिफा दे सकती है, न हकीम शिफा दे सकता है, न डॉक्टर शिफा दे सकता है, न कोई वैद्य शिफा दे सकता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मालिक से अर्ज करो, ऐ अल्लाह जब तक तेरी रहमत शामिल ना हो उस वक्त तक दवा शिफा नहीं दे सकती, उस वक्त तक डॉक्टर शिफा नहीं दे सकता। मौला ये तो असबाब है, शिफा देने वाला तू है। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप बिस्तर पे पड़े हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार हैं, मालिक मेरे माँ बाप तेरी मेहरबानी के मोहताज हैं। मौला तू मेहरबान हो जा, मेहरबान हो जा। कुरान सिखाता है कि दुआ करो अल्लाह से, माँ बाप के हक में दुआ करो। ऐ अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर दोनों पर मेहरबान हो जा, मेहरबान हो जा। अगर बीमार है तो शिफा की दुआ करो, और अगर माँ बाप मर गए हैं तो अल्लाह से अर्ज करो, मालिक माँ बाप कब्र में पहुंच गए हैं, कब्र की उस तन्हाई में। ऐ अल्लाह मैं जानता हूं मेरे माँ बाप बड़े गुनहगार हैं, उनकी जिंदगी अच्छी नहीं थी। मौला कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में आकर कब्र में बिच्छू काटें, उसे सांप डसें, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जिस्म को कीड़े लग जाएं। मौला कहीं ऐसा ना हो कि कब्र दबाए। मौला मेरे माँ बाप उजालों में रहने के आदी थे, मेरे माँ बाप सोसाइटी में बैठते थे, लोगों के साथ बैठते थे, उजाले में बैठते थे, रोशनी में रहते थे। ऐ अल्लाह बड़े बड़े कमरों में मेरे माँ बाप रहते थे। ऐ मालिक अब मेरे माँ बाप कब्र की दुनिया में पहुंच चुके हैं। कब्र एक छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है, ना वहाँ कोई रोशनी है, ना वहाँ कोई उजाला है, ना वहाँ कोई बल्ब है, ना कोई वहाँ कोई और मददगार है। ऐ अल्लाह ना वहाँ कोई सहारा बनने वाला है। मालिक वहाँ मैं नहीं जा सकता, मगर मालिक तू बड़ा है, तेरी जात बड़ी है, तेरी रहमत बड़ी है, तेरी मेहरबानी बड़ी है। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप तेरी मेहरबानी के मोहताज है। अल्लाह तू करम फरमा, कब्र के अजाब से मेरे माँ बाप को बचा ले। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप की कब्र में उजाला ही उजाला भर दे। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप की कब्र में जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नती लिबास पहना दे, जन्नती लिबास अता कर दे। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नती बना दे। मौला जब तक तेरा करम नहीं होगा मेरे माँ बाप जन्नती नहीं हो सकते, जब तक तेरा फजल नहीं होगा मेरे माँ बाप जन्नती नहीं हो सकते। ऐ मालिक मेरी दुआओं में तो कोई ऐसा जादू है ही नहीं, मैं तो तेरे महबूब के वसीले से दुआ करता हूँ। मालिक तू अपने महबूब के वसीले से मेरी दुआ माँ बाप के हक में कबूल फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादा बाग में रहने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपना तज़किया करूं, आप अपना तज़किया करें। 24 घंटे में कितनी बार तुम माँ बाप के हक में दुआ करते हो? बेशक। कितनी बार दुआ करते हो? आज शिकायत यह है मौलाना कारोबार ठप हो रहा है, शिकायत यह है मौलाना बड़ी मेहनत कर रहा हूं, तंगदस्त हो रहा हूं, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, रोजी में बरकत नहीं, मौलाना बड़ी ड्यूटी कर रहा हूं, ड्यूटी में कोई कमी नहीं, मगर बरकत ही नहीं है। दुकान में बरकत नहीं, कारखाने में बरकत नहीं, कमाई में बरकत नहीं। बड़ी मेहनत करता हूँ, 8 घंटे नहीं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, फिर भी कमाई में बरकत नहीं। बरकत कैसे होगी? आप पहुँचते हो मौलवियों के पास, इमामों के पास, पीरों के पास। मैं मना नहीं करता कि पीर के पास ना जाएं, मैं मना नहीं करता कि इमाम के पास ना जाएं, मैं मना नहीं करता कि आप मुफ्ती के पास ना जाएं, मैं मना नहीं करता कि आप किसी के पास ना जाएं, मगर याद रखिए, एक फार्मूला देना चाहता हूं। ये मेरा फार्मूला नहीं, इस्लाम का फार्मूला है। ये मेरा नुस्खा नहीं, इस्लाम का नुस्खा है। अगर तुम कारोबार में बरकत चाहते हो, अगर तुम दुकान में बरकत चाहते हो, अगर तुम उम्र में बरकत चाहते हो, अगर तुम रोजी में बरकत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जुबूहाली से खुशहाली में आ जाओ, बदहाली से खुशहाली में आ जाओ, और कमाओ कम उसमें खूब बरकत हो, बरकत चाहते हो, इस्लाम ने बड़ा आसान सा फार्मूला दिया है, बड़ा आसान सा फार्मूला। बस एक काम करो, माँ बाप के हक में दुआ करो, दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। हदीस पाक में आता है कि जब कोई माँ बाप के हक में दुआ करता है, हम मांगते ही नहीं दुआ माँ बाप के हक में, हम करते ही नहीं दुआ माँ बाप के हक में। हमें सिखाया गया, कुरान सिखा रहा है, माँ बाप के हक में दुआ करो। माँ बाप के हक में दुआ करोगे, जो औलाद माँ बाप के हक में दुआ करती है, अल्लाह ताला उस औलाद पर रोजी के सारे दरवाजों को कुशादा फरमा देता है, रोजी के सारे दरवाजों को खोल देता है। और जो औलाद माँ बाप के हक में दुआ करना छोड़ देती है, माँ बाप के लिए दुआ नहीं करती, चाहे फॉर्च्यूनर में क्यों नहीं घूम रहा हो, चाहे वो शानदार महल क्यों ना बना लिया हो, चाहे बज़ाहिर उनकी दुकान खूब चल रही है, मगर बरकत नजर नहीं आती। मगर मुसलमानों, तुम तो सिर्फ बरकत इसको ही समझते हो कि पैसे बढ़ जाएं, बरकत इसी को समझते हो, प्लाट पे प्लाट ले लूं, बरकत इसी को समझते हो कि बंगले पे बंगला बना लूं, बरकत इसी को समझते हो कि दुकान पे दुकान हो, बरकत इसी को समझते हो कि मकान पे मकान हो, बरकत इसी को समझते हो कि पैसे बढ़ते जाएं। कल मैं लखपति था, आज करोड़पति बन जाओ। अरे बरकत सिर्फ इसका नाम नहीं, असल बरकत ये है, चैन और सुकून का नाम है, इत्मीनान का नाम है। फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है, बंगले में रह रहा है, कोठी में रह रहा है, कारोबार बड़ा है, जायदाद बड़ी है, मगर देखा जाए तो उसे सुकून नहीं है। ना दुकान में सुकून है, ना मकान में सुकून है, ना फैक्ट्री में सुकून है, ना कारखाने में सुकून है, ना बंगले में सुकून है, ना दुकान में सुकून है, ना बाजार में सुकून है। जबकि महल शानदार, गाड़ी शानदार, फिर इत्मीनान क्यों नहीं, सुकून क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने माँ बाप के हक में दुआएं करनी छोड़ दी है? कहीं ऐसा तो नहीं शराब पी रहे हो, माँ बाप को भूल गए हो, जुए खेल रहे हो, माँ बाप को भूल गए हो, नमाजें भूल गए हो, नमाजें भी छोड़ रहे हो, माँ बाप के हक में दुआ भी नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आवारागर्दी कर रहे हो, दोस्त और यार के साथ फिर रहे हो, मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप के हक में दुआ करना छोड़ दिए हो? याद रखो, अगर माँ बाप के हक में दुआ करना छोड़ दोगे, कभी सुकून नहीं मिल सकता, कभी इत्मीनान नहीं मिल सकता, कभी बरकत नहीं हो सकती। बरकत चाहते हो, माँ बाप के हक में दुआ करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरकत चाहते हो, माँ बाप के हक में दुआ करो, दुआ। नमाजों
सोचिए, जब नमाज पढ़ोगे तो अपनी नमाज यूं खत्म करते हो। क्या माँ बाप का मकाम है? क्या माँ बाप का मकाम है? कभी हमने माँ बाप को समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ बाप के दर्द को समझने की हमने कोशिश ही नहीं की। माँ बाप के मकाम को समझने की हमने कोशिश ही नहीं की। काश माँ बाप के मकाम को समझे होते। माँ बाप का मकाम तो देखो। आप नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह करे यहाँ जितनी तादाद में लोग आए हुए, अल्लाह सबको नमाजी बना दे। आमीन। मेरी तकरीर में अल्लाह ऐसी तासीर पैदा कर दे कि अल्लाह ए मालिक जो मुझे सुन रहा है उस सबको नमाजी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। नमाजी बना दे। पिछले साल भी मैंने नमाज पर गुफ्तगू की थी, इस साल मैं नमाज पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, माँ बाप की अजमत को बयान कर रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपसे ये नहीं कहता। लोग कहते होंगे चलो प्रोटेक्स के लिए, मुजाहिरे के लिए, धरना देने के लिए। पार्टी वाले कहते हैं वहां चलो वहां चलो, पार्टी वाले खुशामद करते हैं वहां चलो, धरना देंगे, मुजाहिरा करेंगे, प्रोटेक्स करेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कहता हूँ हमें किसी प्रोटेक्स की जरूरत नहीं, धरने की जरूरत नहीं। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, मकाम चाहते हो, मस्जिदें सूनी पड़ी है, मस्जिदें खाली हो गई है। अल्लाह की इज्जत की कसम तुम मस्जिदें आबाद करो, अल्लाह दोनों जहान में तुम्हें आबाद कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह दोनों जहान में तुम्हें आबाद कर देगा। बेशक। मगर हमारी भूल, हमारी कमजोरी, सबसे बड़ी नाकामी हमारी यही है कि हम मस्जिदों को आबाद नहीं करना चाह रहे हैं। नेता के पीछे भागे भागे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। खुदारा नेता और लीडर के पीछे भागो मत, अल्लाह के घर की तरफ भागो, फिर इज्जतें तुम्हें मिल जाएंगी। मैं अर्ज कर रहा था समझने की कोशिश करो, माँ बाप का मकाम तो समझो। नमाज जैसी इबादत, जब आप नमाज मुकम्मल करते हो, चाहे फर्ज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे नफिल हो, कोई सी भी नमाज हो, जब आप नमाज पढ़ते हो और नमाज मुकम्मल करने पे आते हो, खत्म कर दूं? नहीं। अच्छा सुनिए तो सही। सुभान अल्लाह, इतनी मेहनत से जलसा सजाए हैं आप। सुभान अल्लाह, मोहन सुभान अल्लाह। अली इमाम भाई अलिफ लाम लगा करके, क्या बात है। सुभान अल्लाह, इमाम तो वैसे ही इमाम है। सुभान अल्लाह, मारे और उस पे फिर अलिफ लाम लगा करके उसको जीनत दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली इमाम भाई सुभान अल्लाह। अरे भैया सब लोग यहाँ सुबह इमाम ही इमाम है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह करे कि सब इमाम ही बन जाएं। बेशक। मैं अर्ज कर रहा था माँ बाप की अहमियत को समझो। नमाज जैसी इबादत है, नमाज जैसी इबादत। हुक्म क्या है कि नमाज यूं ही खत्म नहीं करोगे। नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात आपने पढ़ ली, दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ लिया। अब चाहे खत्म कर दूं? शरीयत कहती है नहीं नहीं, यूं ही खत्म नहीं करोगे। अब पढ़ो, अल्लाह से अर्ज करो रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाह, अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाह वमिन दुर्रियती। अल्लाह से अर्ज करो ऐ अल्लाह तो मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, नमाज कायम करने वाला बना दे, नमाज कायम करने वाला बना दे। नमाज कायम करने का क्या मतलब होता है? कायम करने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जुमा पढ़े, कायम करने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जोहर पढ़ ले बाकी नमाजों से छुट्टी। कायम करने का मतलब ये है बंदा अर्ज कर रहा है मालिक तेरी तौफीक से तेरी दहलीज पे आ गया हूँ, तेरी चौखट पे आ गया हूँ, तेरे दरबार में आ गया हूँ। ऐ मालिक अब सिर्फ मैं असर का ही नमाजी नहीं, जोहर का ही नहीं, फजर का ही नहीं, सिर्फ जुम्मे का ही नहीं। ऐ अल्लाह मुझे मुस्तकिल नमाजी बना दे, हमेशा के लिए नमाजी बना दे। और सिर्फ मुझको ही नहीं, वमिन ज़ुर्रियती मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। फिर आगे अर्ज करते हो रब्बना, अर्ज करते हो आगे अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब हमारी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे रब हमारी दुआ कबूल फरमा। अब भी नहीं खत्म करोगे? अब सुनिए, अब कुरान इस्लाम हमें सिखाता है कि आगे ये भी अर्ज करो अल्लाह से रब्बिग़फिरली, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे। चलो अपनी बख्शिश मांग ले, अपनी बख्शिश आपने मांग ली, अब तो छुट्टी हो जानी चाहिए ना। कारी सद्दाम साहब अपनी ज़रूरत से जा रहे हैं, मगर आप सुनिए, कारी साहब हमारी तकरीर के मोहताज नहीं है, आप तकरीर के मोहताज हैं।
ये वो लोग हैं, ये तकरीरें करते रहते हैं, आपको सुनने की जरूरत है। आप सुनिए, आप अर्ज करते हो अल्लाह तू मुझे बख्श दे, अरे अपनी बख्शिश मांग ली, अब तो छुट्टी हो जानी चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, हमें इस्लाम सिखाता है कि आगे ये भी अर्ज करो। अब माँ बाप का मकाम तो समझो। नमाज जैसी इबादत में हुक्म ये है कि अपनी बख्शिश मांग ली, अब माँ बाप के लिए भी बख्शिश की दुआ करो। वाले वाले दैया, माँ बाप का जिक्र करो, माँ बाप को याद करो। अब जरा सोचो तो सही, नमाज जैसी इबादत में हुक्म ये हो रहा है कि बगैर माँ बाप के हक में दुआ किए बगैर तुम नमाज खत्म नहीं कर सकते। जरा सोचो तो सही, वो नमाज जो सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, वो इबादत जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, उस इबादत में हमें सिखाया ये जा रहा है कि अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगो, फिर नमाज खत्म करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज खत्म करो। बाबू आप फिर घूम गए, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो माशाअल्लाह। नहीं नहीं, नाराज मत होना, सुभान अल्लाह कहते रहो, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैमरा मुझे देख रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ। बाबू बहुत अच्छे हो, मोहब्बत से सुनो, नाराज मत होना, ठीक है? मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, नाराज मत होना, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है अल्लाह ताला मेरी बातों पर, हाँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा तसव्वुर रखिए, ये हुक्म है, माँ बाप के मकाम को समझो ना। आज ये इरादा करके यहां से उठो कि अब माँ बाप को हमें सताना नहीं है, माँ बाप को गालियां नहीं देना है, माँ बाप को धक्के नहीं देना है, माँ बाप की बेवफाई नहीं करनी है, माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी है, माँ बाप की बेअदबी नहीं करनी है, माँ बाप पर हमें जुल्म नहीं करना है, माँ बाप को हमें कभी कोसना नहीं है, माँ बाप को हमें आंखें नहीं दिखाना है। आज तुम आंखें दिखा देते हो, आओ माँ बाप के मकाम को समझो। जो आयत मैंने पढ़ी है, कुरान सिखाता है, अर्ज करो अल्लाह से, ऐ अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर, दोनों पर मेहरबान हो जा, दोनों पर मेहरबान हो जा। कमा रब्बयाने सगीरा, कमा रब्बयाने सगीरा, जैसे मेरे माँ बाप मेरे बचपन में मुझ पर मेहरबान थे, ऐ अल्लाह तू वैसे ही मेहरबान हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मेरे माँ बाप मेरे बचपन में मुझ पर मेहरबान थे। अब काबिले गौर बात यह है, अल्लाह ताला इस आयत में जरा गौर तो करो, कुरान हमें क्या याद दिला रहा है। आज आपको तमीज है ना, आपको पता है ना, आप जानते हो क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहां बैठना है। आज मुझे भी आपको भी शऊर है। 10 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, 15 साल का नौजवान हो, 20 साल का नौजवान हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, कोई भी इंसान हो। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको ये शऊर है, पता है कि सर्दी क्या चीज है, गर्मी क्या चीज है, ठंडक क्या चीज है, जाड़ा क्या चीज है। आप जानते हो भूख क्या चीज है, प्यास क्या चीज है, आपको पता है ना। आप जानते हो सर्दी है जैकेट पहननी है, सर्दी है इनर पहनना है। अब जरा सोचो तो सही, आज हमें पता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही अगर सर्दी हो और सख्त सर्दी हो, वो भी जनवरी की सर्दी और फिर दिसंबर की आखिरी सर्दी और खूब सख्त सर्दी हो, कोई ऐसा तो नहीं कि यूं ही खुले मैदान में यूं ही वो पड़ जाएगा और सो जाएगा, बगैर लिहाफ के, बगैर रजाई के, बगैर कंबल के। ऐसा है? अगर कोई कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो समझोगे कि पागल ही है, ये पागल ही है, अकल खत्म है, या समझोगे कि फिर यूं चढ़ा के पड़ा है। हाँ, यही होगा ना, क्योंकि जब चढ़ा लेता है तो अकल खत्म हो जाती है, अकल जाए हो जाती है, उसे पता ही नहीं कि सामने है कौन। नहीं समझे? दो ही बात समझ में आएगी, या तो पागल है वो, या फिर यूं चढ़ा करके रखा है। मगर अगर आज आपको शऊर है, आपको पता है,
आप जानते हो कि भूख क्या चीज है, प्यास क्या चीज है, सर्दी क्या चीज है, गर्मी क्या चीज है, बरसात क्या चीज है, मुझे गर्मी में क्या पहनना है और गर्मी में कहां सोना है। ऐसा नहीं है कि सख्त गर्मी पड़े और आप यूं ही बगैर पंखे के, बगैर जो है कूलर के, बगैर एसी के आप यूं ही कहीं लेट जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। गर्मी है, आप पंखे के नीचे लेटोगे, सर्दी है, आप लिहाफ ओढ़कर सोओगे, सर्दी है, कंबल ओढ़कर सोओगे, सर्दी है, बाहर निकलोगे तो यूं ही नहीं चले जाओगे बल्कि जैकेट पहनोगे, सर्दी से बचने की हिफाजत करोगे। आज तुम्हें शऊर है, तुम्हें पता है, तुम्हें तमीज है, सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, बरसात क्या है, भूख क्या है, प्यास क्या है, आज मुझे ये मालूम है। मगर आओ, कुरान हमें वो जमाना याद दिला रहा है, वो वक्त याद दिला रहा है जब हमें पता ही नहीं था सर्दी क्या चीज होती है, गर्मी क्या चीज होती है, भूख क्या चीज होती है, प्यास क्या चीज होती है। हम तो इतने मोहताज थे जब पैदा हुए थे, मुझे इतनी भी सकत नहीं थी, आपको इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपनी गर्दन खुद उठा लो, अपने सर को खुद उठा लो। कुरान याद दिलाता है, कमा रब्बयाने सगीरा, याद कर अपने बचपन को, तो जब तू भूख से तड़पता था माँ समझ जाती थी बेटे को भूख लगी है, जब तुझे प्यास सताती थी तू रोता था, तुझे मालूम नहीं था प्यास क्या है, भूख क्या है, तू तो सिर्फ रोना जानता था। तेरे रोने से माँ समझ जाती थी मेरे कलेजे के टुकड़े को भूख लग रही है, माँ सीने से चिमटाती थी, दूध पिलाती थी, तुझे तसल्ली मिल गई। कुरान याद दिला रहा है, याद कर अपने बचपन को, याद कर अपने बचपन को, याद कर। तुझे पता नहीं था कि बुखार क्या चीज है, पेट में दर्द क्या चीज है, सर में दर्द होता है क्या चीज है, तुझे मालूम नहीं था। याद कर, याद कर अपने बचपन को, याद कर अपने बचपन को, याद कर जब तू जब जब पेट के दर्द में तू मुब्तला था, जब तुझे पेट का दर्द हुआ था, तू चिल्ला रहा था, रो रहा था, माँ बेचारी पंखा झेल रही थी, लाइट चली गई, माँ करती क्या है, दुपट्टे से हवा कर रही है। और फिर तेरा बाप ड्यूटी पे गया था, मजदूरी करने गया था, फैक्ट्री पे गया था, कारखाने में गया था, बाप बाहर था, माँ तन्हा घर में थी, वो बेचारी सुबह से शाम तक परेशान है कि मैं तो पर्दे में रहने वाली हूँ, कैसे डॉक्टर के यहाँ जाऊं, कौन मेरे बेटे को डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाएगा। बेचारी माँ गली में ढूंढती है कि कोई मिल जाए, जब कोई नहीं मिला, वो तेरी माँ थी, तेरी माँ थी, कभी सर पे तेल रखकर तेल मलती थी, कभी पेट को दबा रही थी, कभी पीठ को दबा रही थी, कभी टांगे दबा रही थी, कभी हवा कर रही थी कि काश मेरी औलाद को तसल्ली मिल जाए। मेरी माँ परेशान थी, इसी परेशानी के आलम में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसी परेशानी के आलम में माँ बेचारी परेशान थी। ऐ अल्लाह, बड़ी उम्मीदों के बाद तो ये बेटा मिला है, कई बेटियों के बाद तो ये बेटा मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये मेरा बेटा पेट के दर्द में दम तोड़ दे। मालिक करूं तो करूं क्या। बेचारी माँ सुबह से शाम तक परेशान रही। बिलाखिर होता यह है कि तेरा बाप ड्यूटी से घर आता है, कारखाने से घर आता है, फैक्ट्री से घर आता है, काम से घर आता है, दफ्तर से घर आया, ऑफिस से घर आया। जब तेरा बाप घर आया और तेरे बाप को घर आने के बाद, जबकि उसे भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, गर्मी का मौसम था, पसीने से शराबोर था, पसीने में नहा रहा था। जब बाप घर पे आया, उसने देखा कि मेरे दिल के टुकड़े को बीमारी लग गई है, पेट में दर्द हो रहा है, बेटा रो रहा है। तेरी माँ कहती हैं जरा देखो तो सही, तुम्हारे जाने के बाद सुबह से ही इसके पेट में बतानी, पेट में दर्द हो रहा है, न जाने कहाँ दर्द हो रहा है कि ये रोता जा रहा है। दूध भी मैंने पिलाया, हवा भी खूब की, मगर ये चुप नहीं हो रहा है। ऐसा तो करो, डॉक्टर के पास ले चलो। तेरा बाप, जरा सोचो, बाप का प्यार समझो, बाप की मोहब्बत समझो। आज हम माँ बाप के प्यार को समझने की कोशिश नहीं करते। तेरा बाप
से आया, कारखाने से आया, कामकाज पे से आया, भूखा बाप, प्यासा बाप, पसीने में शराब और बाप, उसे नहाना चाहिए था, नहाना भूल गया। वो तेरा बाप अपनी भूख को भूल गया, अपनी प्यास को भूल गया। वो बाप करता क्या है, ना खा रहा है ना पी रहा है, सीने से बेटे को लगाता है, गोद में लेता है, और उसके बाद तेरा बाप निकल पड़ता है। रात का सन्नाटा था। गली वालों ने कहा कहां जा रहे हो? तो बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूं। तो गली वालों ने कहा पागल हो गए हो, डॉक्टर साहब तो घर चले गए होंगे, इस वक्त बाहर सवारी भी नहीं मिलेगी, कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। ऐसा है अब आराम कर लो, सुबह जाना। मगर तेरे बाप ने कहा आराम नहीं करूंगा, आराम तो मुझ पर हराम है, जब तक मेरे बेटे को तसल्ली ना मिले। वो तेरा बाप था, बगैर सवारी के, बगैर किसी सवारी के सीने से चिमटाता है, पैदल तेरा बाप अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचने के बाद पता ये लगा प्राइवेट अस्पताल था, डॉक्टर साहब घर चले गए हैं। फौरन डॉक्टर साहब के घर पे गया, दस्तक दी, खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा डॉक्टर साहब बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, मेहरबानी कीजिए, मेरा बेटा सुबह से ही रो रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, ऐसा लग रहा है इसके पेट में या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बाहर आइए। डॉक्टर साहब ने कहा मियां इतनी रात में मुझे तकलीफ देने आए हो? तो तेरा बाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेहरबानी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस तकलीफ में मेरा बेटा मर जाए, जरा बाहर आओ, जरा आप अपने आराम को तर्क करो, मेरी मोहब्बत में जरा आप तकलीफ उठा लो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस एहसान को मैं भूल नहीं सकता, जरा दरवाजा खोलो, बाहर आओ, मेरे बेटे को देखो। जब तेरा बाप डॉक्टर की चौखट पे दुहाई दे रहा था, डॉक्टर ने दरवाजा खोला, बाहर आया, तुझे देखा, देखने के बाद उसने जो है फौरन मर्ज को समझ गया, दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, फौरन तेरी तकलीफ कम हो गई, तेरा रोना बंद हो गया। कुरान याद दिलाता है कि याद कर अपने बचपन को, आज तू कहता है मेरा बंगला, आज तू कहता है मेरी कोठी, आज तू कहता है मेरी जायदाद, आज तू कहता है मेरा धंधा, मेरा कारोबार, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारखाना। कुरान याद दिला रहा है इशारे इशारे में। ओ माँ बाप को आंखें दिखाने वालों, ओ बाप से कहने वालों कि तूने कुछ कमाया नहीं, तुम तो गलियों में बैठा करते थे, ताश खेला करते थे, जुए खेला करते थे, तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। ओ बाप से कहने वालों, इशारे इशारे में कुरान सिखा रहा है, याद कर अपने बचपन को। आज तू कहता है ये सब कुछ मेरा है, मैंने किया है, मैंने मेहनत की है, कुरान याद दिलाता है आज तू जहां भी है, जहां भी पहुंचा है, ये एहसान है तुझ पर तेरे माँ बाप का। अगर तेरा बाप तुझ पर अगर एहसान ना किया होता, डॉक्टर के यहाँ लेकर ना गया होता, तू तो दम तोड़ दिया होता, तू तो न जाने मर गया होता। तुझे बचाने वाला कौन था? कुरान इशारे में कह रहा है कि अल्लाह ने तेरे बाप को सहारा बनाया, मेहरबान बनाया, अल्लाह ने तेरे बाप को तुझ पर मेहरबान कर दिया। तेरा बाप लेकर डॉक्टर के यहाँ गया, तुझे बचाया है तेरे बाप ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे बचाया है तेरे बाप ने। अगर तेरे बाप की मेहरबानी नहीं होती तो आज तू जहां है यहां नहीं पहुंचा होता। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, आज तुम धमकियां देते, बात पर बाप को धमकी, माँ को धमकी देने वालों, कभी माँ बाप की अजमत को समझने की कोशिश करो। कितना बड़ा एहसान है उन माँ बाप का हम पर, हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज हमारा नौजवान ये कह देता है मेरा बाप लालची हो गया है, लालची हो गया है, वो मेरे पैसों के भूखे हैं। ना ना, तेरा बाप तेरे पैसों के भूखे नहीं, तेरे धन के भूखे नहीं, तेरे माल के भूखे नहीं, तेरी फैक्ट्री के भूखे नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरा बाप तो तेरे मीठे बोल के भूखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तेरे मीठे बोल के भूखे हैं। आज तुम दोस्त से प्यार से बात करो, यार से प्यार से बात करो, नौकर से प्यार से बात करो, ग्राहक से प्यार से बात करो। हाँ, तुम मालिक हो तो नौकर से बहुत प्यार से बात करते हो कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरा नौकर भाग जाए, मेरा कारोबार ठप हो जाए। अरे दुनिया जहान वालों से प्यार से बात कर रहे हो और बाप को आंखें दिखा रहे हो। वो दोस्त
जिसने तुझे लफंगा बना दिया, वो दोस्त जिसकी सोबत ने तुझे शराबी बना दिया, वो दोस्त जिसने तुझे जुआरी बना दिया, उसकी मोहब्बत में बाप की मोहब्बत को भूल गए, माँ के प्यार को भूल गए। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से, आज तेरे पास बाप के लिए टाइम नहीं और यार दोस्तों के साथ लफंगों के साथ घूमने के लिए बहुत टाइम है तेरे पास, बहुत टाइम है, लफंगों के साथ घूम रहे हो। बाप बेचारा बेड पे पड़ा है, दवाई का पर्चा लेकर इंतजार कर रहा है कि बेटा आए तो उसे मैं दवाई का पर्चा दूं, मेडिकल में जाए, दवाई लेकर आए दवाई खाना से। मगर तेरा हाल क्या है? तू जब घर के दरवाजे पे आया, पीछे से दोस्त ने आवाज लगाई, मियाँ आ जाओ जरा वहां चलते हैं, इंदरलॉक शहजादा बाग चलते हैं या उधर चलते हैं, जरा घूम के आते हैं। बेचारा बाप पर्चा लेकर इंतजार कर रहा है कि बेटा आएगा, उसे पर्चा दूंगा, दवाई लेकर आएगा। मगर तुम जो ही दोस्त की आवाज सुनते हो पलट जाते हो और कहते हो बाप से अभी आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, अरे तुम दोस्त को टाइम दे रहे हो, उस दोस्त ने तुम्हें दिया ही क्या है? उस दोस्त ने तुम्हें क्या दिया है? मैं पूछना चाहता हूं, उस दोस्त ने तुम्हें क्या दिया? जिस बाप ने तुम पर एहसान किया है, जिस माँ ने तुम्हें पर एहसान किया है, उस माँ बाप की अजमत को समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। क्या मकाम है माँ बाप का? जरा दिल जमी से मेरी बातें सुनना और ये अज़्म करना कि आज के बाद हम माँ बाप को सताएंगे नहीं, गालियां नहीं देंगे, धक्के नहीं देंगे। अगर हमने माँ बाप की शान में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है, ये अज़्म कर लो, ये नियत कर लो कि यहाँ से जाने के बाद रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, मुझे मनाना है, चाहे कुछ हो जाए, दोस्त नाराज हो जाए कोई बात नहीं, बीवी नाराज हो जाए कोई बात नहीं, यार नाराज हो जाए कोई बात नहीं, दुनिया वाले नाराज हो जाए कोई बात नहीं, मगर रूठे हुए माँ बाप को मना लो, नाराज माँ बाप को मना लो। ये मेरी बात नहीं, आका फरमा रहे, नबी फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो तुमसे अल्लाह नाराज है, अल्लाह नाराज है। चाहे सजदे पे सजदे करो, तबलीग पे तबलीग करो, यहाँ तबलीग वहां तबलीग, खूब तबलीग करो, मैं तबलीग से रोक नहीं रहा हूं, मगर एक बात पूछना चाहता हूं। आप निकल गए दीन के लिए, हम निकल गए दीन के लिए, बाप के लिए टाइम नहीं हमारे पास। जरा माँ बाप के मकाम को समझने की तो कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ये अज़्म करो कि सब नाराज हो जाए कोई बात नहीं, मगर मुझे रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, नाराज माँ बाप को मनाना है। याद रखिए, अगर माँ बाप नाराज हैं, चाहे कितनी ही इबादत कर लो, कितने ही सजदे कर लो, कितनी ही नमाजें पढ़ लो, कितना ही तुम जो है सदका तो खैरात कर लो, नेकियां कर लो, तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगी। अगर माँ बाप नाराज हैं, तुम्हारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी, और अगर रूठे हुए माँ बाप को मना लिए तो अल्लाह तुम्हारी नेकियों को कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। कोशिश करो माँ बाप को मनाओ, माँ बाप के मकाम को समझने की कोशिश करो। क्या मकाम इस्लाम ने माँ बाप को दिया है? हमारी यही भूल है, हम माँ बाप को नहीं समझ रहे हैं। माँ बाप को आंखें दिखाने वालों, कभी प्यार से माँ बाप के चेहरे को देखे होते? माँ बाप के चेहरे को प्यार से देखे होते? दोस्त के चेहरे को प्यार से देख रहे हो? मुझे कोई बताए, कारी हसनैन साहब बताएं, कह सकते हैं कि अगर दोस्त को मोहब्बत से देख लिया तो अल्लाह हज का सवाब देगा? बताएं मुझे। दोस्त के चेहरे को आप मोहब्बत से देख रहे हो, मगर यहां कोई हज का सवाब मिलने वाला नहीं है। माँ बाप के चेहरे को आप मोहब्बत से देख लो, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मगर एक शौक हमें लगा है कि होर्डिंग में हम अलहाज लिखे जाएं, हाजी साहब लिखे जाएं, हज करना चाहते हैं। मगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, जितने लोग हज करके आए हैं उन हाजियों से पूछना कि हाजी साहब क्या आपका हज कबूल हो गया है? कोई हाजी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो गया है, मेरा हज कबूल हो गया है। कोई हाजी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। वो यही कहेगा मियाँ मेरा काम हज करने का था, मैंने मेहनत की है, अब कबूल करना ये अल्लाह का काम है, उसकी मेहरबानी, अगर कबूल कर ले, ना करे तो उसका अदल है, उसका इंसाफ है। मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। मगर याद रखिए,
माँ बाप को अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया है। यहां से उठना, अगर माँ बाप घर में हैं तो चुपके से माँ बाप के पास पहुंच जाना। आज मुस्कुरा कर माँ बाप के चेहरे को देख लेना। तेरे माँ बाप जब तुझे तेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट को देखेंगे तो माँ बाप पूछेंगे क्या बात है, आज मुस्कुरा कर हमें देख रहे हो, अब तक तो तुम आंखें दिखाते थे, आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखते थे, क्या बात है। कह देना शहजादा बाग में जलसा हो रहा था, मौलाना की तकरीर सुन के आया हूँ, अब तक मुझे मालूम नहीं था, अगर काश मुझे मालूम होता तो मैं कभी घूर घूर कर तुम्हें नहीं देखता, मैं कभी भी आंखें फाड़ कर नहीं देखता। आज मुझे मालूम हो गया कि प्यार से जब जब देखूंगा अल्लाह हर बार मुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप के चेहरों को मोहब्बत से देखो, मोहब्बत से देखो, कैसी नेमत है माँ बाप, क्या इनाम है माँ बाप। मगर हमारी कमी क्या है कारी हसनैन साहब, हमारी कमी और कमजोरी क्या है, जब तक माँ बाप हैं हम उनकी कदर नहीं करते। आज माँ बाप हमारे हैं तो हम कदर नहीं करते। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जिन जिन के माँ बाप मौजूद हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन, उनका साया तादेर उनकी औलादों के सरों पर कायम रखे। आमीन। जिनके माँ बाप मर गए हैं अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। आमीन। क्या मकाम है, कैसा सरमाया है माँ बाप, क्या सरमाया है माँ बाप, समझने की कोशिश तो करो। जब तक माँ बाप घर में हैं मोहब्बत से देख रहे हो अल्लाह हर बार तुम्हें हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा रहा है। और अगर माँ बाप मर गए हैं तो सवाब का दरवाजा बंद नहीं हुआ। रब की करीमी तो देखो, रब की मेहरबानी तो देखो, रब की रहीमी तो देखो, रब की मेहरबानी तो देखो, सवाब का दरवाजा बंद नहीं। का माँ बाप तो चले गए घर से, घर तो सूना सूना लग रहा है, मगर माँ बाप कब्र में पहुंच गए हैं, मगर अल्लाह ने सवाब के दरवाजे को बंद नहीं किया है। मरे हुए माँ बाप की कब्र पे पहुंच जाओ, मरे हुए माँ बाप की कब्रों पे पहुंच जाओ। हदीस पाक में आता है अब अगर कब्रों की जियारत कर लोगे, जब जब जाओगे अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाब बढ़ ही गया, घटा नहीं। पहले सिर्फ हज का सवाब था, अब माँ बाप की कब्रों पे जा रहे हो, हज का भी सवाब मिल रहा है, उम्रे का भी सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्या इनाम है माँ बाप। खत्म कर दूं क्या, चलें? सुभान अल्लाह। अच्छा बोलें, उठक बैठक मत लगाइए, ऐसा ना कीजिए। मैं समझता हूँ कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बहुत नफ्सनाज लोग हैं, पहचान लेते हैं, नहीं समझे। इस मैदान ही में तो हम लोग चलते हैं ना, हम तो चेहरे से भांप लेते हैं कि अब क्या करना है, नहीं समझे। अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। और फिर मेरी जो आदत है ये तो मैं बुजुर्गों के फैजान से बोलता हूँ, खास तौर से मुझ गुनहगार के ऊपर हुजूर काजी अहले सुन्नत दिल्ली मुर्शिद लासानी का खुसूसी फैजान है, खुसूसी फैजान है। मैं बोलता रहता हूँ, उनका फैजान होता रहता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मेरा कमाल नहीं, ये मुर्शिद का कमाल है। उनकी निगाहें करम होती है। मैं बोलता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, आप मोहब्बत से सुनिए। मैं रटी रटाई बातें नहीं सुनाता, अगर रटी रटाई बातें हुई तो फिर कुछ देर सुनाएंगे फिर भूल जाएंगे, मगर ये फैजान बुजुर्गों का होता है, मैं सुनाता हूँ। जरा तवज्जो से सुनिए, बात लंबी हो रही है मगर बहुत अच्छी हो रही है। बेशक सुभान अल्लाह। लंबी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, जरा गौर से सुनो। माँ बाप की इज्जत करो, उनके वकार को, उनके मकाम को समझो। मैं समझाना चाह रहा हूँ, माँ बाप को वक्त दो, माँ बाप को टाइम दो। आज तुम्हारे पास फेसबुक के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, ये सब के लिए टाइम, और माँ बाप के लिए टाइम नहीं। माँ बाप को टाइम दो, माँ बाप के पास बैठो। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप के कदमों के पास बैठा करो। जब जब बैठोगे, अगर माँ के कदमों के पास बैठे हो, तलवों को अगर चूम रहे हो, तलवों को दबा रहे हो, तो यूं समझो माँ के कदमों पे नहीं बल्कि तुम जन्नत में बैठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में बैठे हो। समझने की तो कोशिश करो क्या है माँ बाप। सुभान अल्लाह, क्या है माँ बाप और क्या मकाम है माँ बाप का। आइए मैं आपको रिवायत की दुनिया में ले जाता हूँ ताकि समझे माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत मालिक इब्ने दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज्जे बैतुल्लाह के लिए हजरत मालिक इब्ने दीनार तशरीफ ले गए हैं, तशरीफ ले गए हैं। बड़ा रश है, बड़ा रश है, बड़ी भीड़ है, काफी भीड़ है, तादादी तादाद है। जहां तक निगाहें जा रही हैं हाजी ही हाजी नजर आ रहे हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार
जब हज्जे बैतुल्लाह से फारिग हुए, मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा आए, मुज़दलिफ़ा से मीना आए, मीना में आने के बाद हजरत मालिक इब्ने दीनार रात को अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं, ऐ अल्लाह बड़ा रश आया, बड़ी भीड़ आई है। मालिक परवरदिगार आलम, इतनी भीड़ आई है, क्या तूने सबके हज को कबूल कर लिया है? क्या सबके हज कबूल हो गए? क्या सबके हज कबूल हो गए? गैब से आवाज आती है, मालिक इब्ने दीनार सुनो, सबके कबूल कर लिए, सबके कबूल कर लिए। एक हारून बल्खी है, हारून बल्खी, ये उसका 24वां हज है और 24 साल से मुसलसल आ रहा है। ये 24वां हज भी उसका रद्द कर दिया गया, ये हज भी कबूल नहीं हुआ। जाओ उनको जाकर सुना दो, जहां से आए हो वहीं खाली हाथ जाओ, ये हज भी तेरा कबूल नहीं हुआ, खाली हाथ वापस जाओ, ये 24वां हज भी तेरा रद्द कर दिया गया। मालिक इब्ने दीनार सबके हज कबूल हो गए, मगर हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ है। हजरत मालिक इब्ने दीनार जब सुबह होती है, आप बल्ख वालों के खेमे में पहुंचते हैं। आज भी मीना में खेमे लगे हुए होते हैं, ये इंडियन खेमा है, ये साफ तुर्किस्तानी खेमा है, ये फला मुल्क का खेमा है, ये फला मुल्क का खेमा है। वहाँ खेमे लगे हुए होते हैं, हर खेमे में अलग अलग मुल्क के लोग हाजी होते हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार उन खेमों में तलाश कर रहे हैं। खेमों को तलाश करते करते बल्ख वालों के खेमे में पहुंच गए, और बल्ख वालों के खेमे में जब हजरत मालिक इब्ने दीनार पहुंचते हैं तो आप फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम, ऐ बल्ख वालों तुम पर सलाम हो, ऐ हाजियो तुम ये तो बताओ कि तुम्हारे अंदर हारून बल्खी कौन है? हारून बल्खी कौन है? तो बल्ख वाले कहते हैं, ऐ मालिक इब्ने दीन, बल्ख वाले कहते हैं आप जिनको तलाश कर रहे हैं वो बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार हैं, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार हैं, 24 साल से मुसलसल हज पे आ रहे हैं, बड़े तहज्जुद गुजार हैं, बड़े रोजे रखने वाले, कसरत से नफली रोजे रखने वाले, कसरत से नफली नमाजें पढ़ने वाले, कसरत से दुरूद पढ़ने वाले, खूब कलमे पढ़ने वाले, खूब सदकात व खैरात करने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, बेवाओं की मदद करने वाले, बड़ा नेक इंसान है वो, बड़ा नेक इंसान है, खूब नेकियां करता है, खूब रोजे रखता है, खूब नमाजें पढ़ता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, वो तो मुझे भी पता है, मगर ये तो बताओ कि वो है कौन, तुम में कौन है वो, कौन सा चेहरा है हारून बल्खी का? तो लोगों ने कहा, हजरत वाला आप उनको तलाश कर रहे हैं, वो हमारे खेमे में आपको नहीं मिलेगा, वो आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ के दामन में जाइए, पहाड़ के दामन में उन्होंने एक अपना अलग से छोटा खेमा लगाया है, और उस खेमे में वो तन्हाई में इबादत कर रहा है। आप वहां जाइए, उनसे मिलिए, वहां जाइए, उनसे मिलिए। हजरत मालिक इब्ने दीनार पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? एक छोटा सा खेमा है, उस खेमे के अंदर हारून बल्खी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आप खड़े हो गए, इंतजार करने लगे। जब वो नमाज से फारिग हुए, हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे तुम पर सलाम हो। तो जवाब मिलता है, वालेकुमुस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार, ऐ मालिक इब्ने दीनार आप पर भी सलाम हो। हजरत मालिक इब्ने दीनार ताज्जुब में पड़ गए, पहली बार आया हूं इनसे मिलने के लिए, कभी इनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, मैं इसको जानता भी नहीं, मैंने इसको देखा ही नहीं। ये तो कमाल का आदमी है कि मुझे जानता भी है, मेरे नाम को भी जानता है, मेरे नाम के साथ सलाम का जवाब दिया है, ये तो कमाल का आदमी है। मुझे बताया जाए कभी आपसे मेरी मुलाकात ना हो और पहली बार मैं आपको सलाम करूं और आप मेरा नाम लें, तो मैं ताज्जुब में पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा? पढ़ूंगा ना। हजरत मालिक इब्ने दीनार ताज्जुब में पड़ गए कि तो कमाल का आदमी है, ये तो मेरा नाम भी जानता है। और आप करीब गए, उनके घुटने को थामते हैं, इरशाद फरमाते हैं, तुम तो कमाल के आदमी हो, मेरा नाम भी जानते हो। जब आपने ये फरमाया कि तुम कमाल के आदमी हो, मेरा नाम भी जानते हो, तो पलट कर वो जवाब देता है कि ऐ मालिक इब्ने दीनार, ऐ मालिक इब्ने दीनार, आप यही सुनाने आए हो ना
कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है, खाली हाथ वापस जाओ, मेरा हज कबूल नहीं हुआ है, खाली हाथ वापस जाओ, यही सुनाने आए हो ना। हजरत मालिक इब्ने दीनार की हैरत की इंतहा नहीं रही कि तो कमाल का आदमी, इसे ये भी पता है। अब आप फरमाते हैं कि तुम्हें ये भी पता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ है, तुम मेरा नाम भी जानते हो, कमाल के आदमी हो। ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं हुआ। तो जवाब मिलता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, ये 24वां हज है। जब जब मैं अराफात से फारिग होकर मुज़दलिफा और मुज़दलिफा से मीना, शैतान को कंकरी मारने के बाद, हज का रुक्न अदा करने के बाद जब मैं खेमे में आता हूँ, खेमे में आता हूँ, कोई ना कोई अल्लाह का वली मेरे पास हर साल आता है और आकर मुझको यही सुनाता है कि हारून बल्खी वापस जाओ, तेरा हज रद्द कर दिया गया है। मुझे पता है कि आप यही सुनाने आए हैं, मेरा हज कबूल नहीं हुआ, ये 24वां हज भी कबूल नहीं हुआ, अब मुझे खाली हाथ जाना होगा, मेरा हज कबूल नहीं हुआ है, मुझे खाली हाथ जाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबी या रसूल। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, वाकई तुम तो कमाल के आदमी हो, मगर ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारे हज रद्द क्यों कर दिए जा रहे हैं। 24 साल से हज करने आ रहे हो, तुम्हारे हज रद्द क्यों कर दिए जाते हैं। मगर वो कहता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये राज की बात है, मैं बताऊंगा नहीं। आपने फरमाया तुम्हें बताना ही होगा, बताना ही होगा, बताना ही होगा। जब आपने कहा बताना ही होगा और बहुत इसरार करने लगे तो मजबूर हो गया। उन्होंने कहा, ऐ मालिक इब्ने दीनार, आपने मुझे मजबूर कर दिया है, अब मैं आपको बताता हूं। सुनिए, 24 साल पहले, ये 24वां हज है, 24 साल पहले मैं बड़ा आवारा इंसान था, आवारा इंसान। मेरा बाप बल्ख का सबसे बड़ा रईस आजम, मालदार, सरमायादार का मैं बेटा हूं। मेरा बाप बड़ा मालदार था, रईस आजम था। बल्ख में मेरे बाप से ज्यादा कोई मालदार नहीं था, मैं उसका बेटा। मेरे बाप का इंतकाल हो गया। बाप के इंतकाल के बाद बाप के माल और दौलत की वजह से इतनी दौलत की फरावानी थी कि बाप का मैं एक ही बेटा और मेरे अलावा और कोई औलाद नहीं, तन्हा मैं, सिर्फ एक ही, मेरी कोई बहन नहीं, सिर्फ तन्हा मैं, और इतना माल। मगर क्या हुआ, उस माल ने मुझे आवारा बना दिया। मेरे भाइयों, माल एक अच्छी चीज नहीं है, माल के पीछे बहुत भागते हैं। अल्लाह में हलाल माल दे, हलाल माल, हलाल कमाई, हलाल ही खाओ, हलाल जमा करो, वरना याद रखो सिर्फ माल के पीछे भागते रहोगे, कहीं ऐसा ना हो और तुम हराम के माल जमा कर लो और उस हराम के माल का असर ये होता है, मैंने खुद देखा है, जिसने भी अपनी औलाद के लिए हराम का माल जमा किया वो औलाद आवारा हो गई, आवारा हो गई। इसलिए हराम माल जमा करने की कोशिश मत करना, हमेशा हलाल माल जमा करना, हलाल माल जमा करना। माल, वो कहता मेरे बाप के माल ने मुझे आवारा कर दिया, मैं लफंगों के साथ सोहबत इख्तियार कर लिया, आवारा हो गया और इतना लफंगा हो गया, इतना लफंगा। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बातों से तुम नफरत मत करना, भाई समझकर मेरी बातें कबूल करना। मैं दर्द जिगर आपको पेश कर रहा हूं। नौजवानों का हाल क्या है, उल्टे सीधे बाल कटवा करके इस तरह से बालों की कटिंग, खुदारा हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, ये बालों की कटिंग इस तरह से ना करो, इससे बास आ जाओ। ये यहूदियों का तरीका है, तुमने यहूदियों का कल्चर अपना लिया है। तुम ये कहते हो कि यहूदियों का बायकाट करो, पहले उसके कल्चर का बायकाट करो, पहले उस कल्चर का बायकाट करो। चीजों का बायकाट बाद में करना, पहले उस कल्चर को छोड़ो। आज यहूदियों का सारा कल्चर हमारे घर में आ गया। हमारी बहनों ने गैरों का लिबास इख्तियार कर लिया, हमारे भाइयों ने यहूदियों का लिबास इख्तियार कर लिया। बाल उनके, रहन सहन उनका, चलना फिरना उनका, तरीका सारा उनका। जब तुम गैरों का तरीका अपना लिए हो, गैरों के तरीकों से मोहब्बत करते हो और इसी मोहब्बत ने तुम्हारे दिल से अल्लाह रसूल की मोहब्बत को निकाल के रख दिया है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत कमजोर हो गई है। खुदारा खुदारा
अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत को मजबूत करना चाहते हो, यहूदियों का कल्चर छोड़ो, मुस्तफा का कल्चर अपना लो, हुजूर का कल्चर अपना लो। मैं अर्ज कर रहा था, एक बात मैं अर्ज कर रहा था, जरा ध्यान से सुनो। वो क्या कहता है हारून बल्खी के बाप के माल ने मुझे आवारा बना दिया और आवारा लफंगों के साथ फिरने लगा, और ऐसा आवारा हुआ कि मैं जुए भी खेलने लगा, शराब भी पीने लगा, और फिर मुझे रोजे का कुछ पता नहीं, नमाजों का कुछ पता नहीं, रोजा क्या चीज है, नमाज क्या चीज है, इबादत क्या चीज है, कुरान की तिलावत क्या चीज है, कलमा क्या है, दुरूद क्या है, सदका तो खैरात क्या है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस अय्याशी करनी, मुझे तो सिर्फ शराब पीनी है, मुझे तो बेहयाई करनी थी। मैं बेहया हो गया, बेहयाइयों के साथ, बेहयाओं के साथ फिरने लगा, लफंगों के साथ फिरने लगा। हुआ ये कि रमजान आता था, मैं रोजा नहीं रखता था। 1 साल की बात है कि रमजान में रोजा नहीं रखा। मेरी माँ बेवा थी, और मैं शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच गया। रोजे के दिन थे। शिकार करने के बाद जब मैं वापस आया, असर का वक्त हो रहा था, तेज भूख लग रही थी। मेरी माँ चूल्हे पे बैठकर रोटियां सेक रही थी, मुझे बड़ी तेज भूख लगी थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लग रही है, दिन भर का थका हुआ हूँ, शराब का नशा था, शराब पिया हुआ था, नशा चढ़ा हुआ था। मैंने माँ से कहा, माँ भूख लग रही है, क्या रोटी उठाकर खा लूं, रोटी ले लूं? माँ ने मुझे मना कर दिया। माँ ने कहा, वो बेहया, वो बेगैरत, कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो गैरत कर ले, तुझे हया नहीं आती, शर्म नहीं आती कि तुमने रोजा भी नहीं रखा? रमजान के दिन थे, रोजों के दिन है, तुझे रोजा रखना चाहिए था। चलो रोजा नहीं रखा तो कम से कम इतनी तो हया कर ले, इतनी तो शर्म कर ले। मेरा रोजा है, कम से कम इतना तो इंतजार कर ले। अरे ये रोटियां सिर्फ मैं खुद अपने लिए नहीं पका रही हूँ, तेरे लिए भी पका रही हूँ। मैं भी खाऊंगी, तुम भी खाओगे, मगर जरा सूरज डूबने तो दो, मस्जिदों में आजान होने तो दो। जब रोजेदार रोजा खोलेंगे, मैं भी रोजा खोलूंगी, दस्तरखान पे रोटी रखूंगी, तुम मेरे साथ रोटी खा लेना। ये रोटियां सिर्फ अपने लिए नहीं, तेरे लिए भी है, मगर इंतजार तो कर ले। वो बेगैरत, वो बेहया, मुझे नहीं मालूम तो इस कदर बेगैरत हो जाएगा, इतना बेगैरत हो गया है कि मैं रोजे से हूं और मेरे सामने तो रोटी खाना चाहता है। जब माँ ने इस तरह से लान तान करनी शुरू की तो वो कहता, मैं तो शराब पिया हुआ था, शराब का नशा चढ़ा हुआ था, नशे में था। मैंने एक थप्पड़ माँ को मार दिया। अल्लाह अकबर। माँ को मैंने एक थप्पड़ मार दिया, माँ को मैंने एक थप्पड़ मारा। मेरी माँ बड़ी कमजोर थी। जब मैंने माँ को थप्पड़ मारा, मेरी माँ संभल नहीं पाई। चूल्हे में आग जल रही थी, मेरी माँ लुढ़कती हुई चूल्हे में गिर गई। मेरी माँ जल गई और लोगों ने मुझे उठाकर घर के अंदर, कमरे के अंदर बंद कर दिया। मैं नशे में पड़ा हुआ था। जब दूसरा दिन आता है, नशा मेरा उतरा। जब सुबह हुई, नशा उतरा, तो मैंने क्या देखा कि मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात तिजोरी खोलकर, अलमारी खोलकर कपड़े समेट रही हैं, कपड़ों को समेट रही हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि क्या कर रही हो, कपड़े क्यों समेट रही हो? तो मेरी बीवी ने कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। जिस घर में माँ का कातिल जालिम शख्स रह रहा हो, जिस घर में माँ का कातिल मौजूद हो, ऐसा जालिम बेटा मौजूद हो, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती, इस घर में नहीं रह सकती। तू माँ का कातिल है, तू बड़ा जालिम है। अरे जब तूने माँ को नहीं पहचाना तो तू मुझे क्या पहचानेगा? जब तूने माँ का हक अदा नहीं किया है तो तू मेरा क्या हक अदा करेगा? अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। जब बीवी ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकती, मैं तो मायको जा रही हूँ, अपनी मायको जा रही हूँ, माँ के घर जा रही हूँ। मैंने कहा, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है?
तो मेरी बीवी ने कहा, कल तूने थप्पड़ मारा था, तेरे थप्पड़ को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, चूल्हे में गिर गई, तंदूर के अंदर गिर गई, आग में जलकर माँ का इंतकाल हो गया है। जब उसने सुना कि माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई है, अब चीख निकलती है, कहता है कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है उनकी लाश, कहाँ है उनकी मैयत। अरे कम से कम अब तो मैं चेहरा ही देख लूं, चेहरा ही तो देख लूं, कहाँ है उनकी लाश, कहाँ है मैयत, कहाँ है माँ, कहाँ है। तो बीवी ने कहा, तेरी माँ ने दम निकलते वक्त, जब रूह निकलने वाली थी, दम निकलने से पहले तेरी माँ ने कहा था, तेरी माँ ने कहा था, लोगों मेरे बेटे को मेरा चेहरा देखने मत देना, मेरे बेटे को मेरी सूरत देखने मत देना, मेरे बेटे को मेरे जनाजे में भी शामिल होने मत देना। लोगों जब मैं मर जाऊं तो मुझे उठाकर नमाज़े जनाजा पढ़कर तुम लोग दफना देना, मेरे बेटे को मेरे जनाजे में शरीक होने मत देना, मेरे बेटे को मेरी सूरत देखने मत देना। तेरी माँ ने वसीयत की थी, लोगों ने उठाकर तेरी माँ को नमाज़े जनाजा पढ़कर तेरी माँ की जो है तदफीन लोगों ने कर दी है। अब तो तेरी माँ कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान में है। अब वो कहता है कि मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने सच्चे दिल से तौबा की, और तौबा करने के बाद जिस हाथ से मैंने माँ को मारा था, उस हाथ को मैंने काट डाला, उस हाथ को काट डाला, काट के फेंक दिया। और बाप की जो दौलत थी, उस दौलत को मैं फकीरों में, गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में तकसीम करने लगा। और जब से अब तक पैदल बल्ख से हर साल हज के लिए मैं मक्कतुल मुकर्रमा आ रहा हूँ। 24 साल हो गए, हर साल हज के लिए आ रहा हूँ, बराबर तौबा कर रहा हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, इशराक भी पढ़ता हूँ, सलातुल अव्वाबीन भी पढ़ता हूँ, सारी नमाजें जमात के साथ अदा करता हूँ, जो नमाजें मेरी छूट गई हैं उसे भी अदा कर रहा हूँ, बराबर तौबा कर रहा हूँ, बराबर तौबा कर रहा हूँ। मगर हर साल यही मेरे साथ होता है कि जब हज मुकम्मल होने वाला होता है, कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है और यूं मुझको सुनाता है कि वापस जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, वापस जा। हजरत मालिक इब्न दीनार जब ने सुना कि इतना बड़ा जालिम है, तो आपको बड़ा जलाल आया, बड़ा गुस्सा आया, और आपने खींच कर एक थप्पड़ मारा, खींच कर थप्पड़ मारा। फरमाया, ओ जालिम, तू यही इसी के लायक है, तू इसी काबिल है, तू इसी काबिल है, तुझे तेरे साथ यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब जरा गौर करो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना तुम्हारे पास तहज्जुद है, ना तुम्हारे पास शिजाक है, ना तुम्हारे पास सलातुल अव्वाबीन है, ना तुम्हारी नमाज़ें मुकम्मल है, ना तुम्हारे पास हज है, ना तुम्हारे पास ज़कात के साथ ना ज़कात है, ना सदका तो खैरात है। अरे चंद नेकियां होंगी तो वो भी दिखावे के लिए हम करते हैं। जरा दिल पे हाथ रखकर सोचो, उनके पास हज भी है, ज़कात भी है, सदका तो खैरात भी है, यतीमों की मदद भी है, बेवाओं की मदद भी है, सारी नेकियां हैं। हज पे हज कर रहा है, तौबा पे तौबा कर रहा है, अल्लाह को राजी करना चाह रहा है, मगर अल्लाह राजी नहीं हो रहा है, अल्लाह राजी नहीं हो रहा है। हज रद्द किए जा रहे हैं, हज रद्द हो रहे हैं। जरा सोचो, ऐ शराब पीने वालों, अगर तुम गालियां दोगे माँ बाप को तो तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं पूछना चाहता हूं जुआरियों से, ऐ जुए खेलने वालों, अगर तुम गालियां दोगे तुम्हारा क्या हाल होगा। वो जुमा पढ़ने वालों, सिर्फ 5 वक्त की नमाजें छोड़कर जुमा और ईदैन पढ़ने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास नमाजें भी नहीं है, तुम्हारे पास सजदे भी नहीं है, अगर तुम गालियां दोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम माँ बाप को धक्के दोगे, तुम्हारा क्या हाल होगा। जरा सोचो तो सही। वो 24 साल से मुसलसल हज कर रहे हैं, उनका हज भी कबूल नहीं हो रहा है, उनकी तौबा भी कबूल नहीं हो रही है। जरा सोचो, सोचो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा अगर हम माँ बाप को आंखें दिखाएंगे, माँ बाप को सताएंगे, माँ बाप पर जुल्म
करेंगे, माँ बाप को गालियां देंगे, माँ बाप को धक्के देंगे, हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, जरा सोचो सोचो, गौर करो, गौर करो, गौर करो। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा एक पैगाम तो लो, हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा? जरा सोचिए। हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं, तेरे साथ यही होना चाहिए। थप्पड़ मारा और आप चल दिए। जब अपने खेमे में आप पहुंच गए, खेमे में पहुंच गए, रात को सोए, फिर ख्वाब में बिशारत होती है, मालिक इब्न दीनार, तुमने हारून बल्खी को क्यों मारा, क्यों मारा? तो हजरत मालिक इब्न दीनार अर्ज करते हैं, मौला, वो इतना बड़ा कातिल, ऐसा जालिम, मुझे गुस्सा आया। उसका जुर्म सुनने के बाद, उसका जुर्म सुनने के बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने थप्पड़ मार दिया। अब सुनो अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मालिक इब्न दीनार, जिस माँ की वजह से, जिस माँ की वजह से आज उनके हज रद्द किए जा रहे हैं, माँ की नाराजगी की वजह से, माँ की नाराजगी की वजह से उनके हज रद्द किए जा रहे हैं, मैं राजी नहीं हो रहा हूं क्योंकि माँ उसकी नाराज है। अरे मालिक इब्न दीनार सुनो, उसी माँ की वजह से कल भरे महशर में उसी माँ की वजह से वो जन्नत में जाएगा, उसी माँ की वजह से वो जन्नत में जाएगा। हजरत मालिक इब्न दीनार, हजरत मालिक इब्न दीनार अर्ज करते हैं, मौला मौला रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अल्लाह फरमाता है, मालिक इब्न दीनार सुनो सुनो, कल यौम हिसाब, यौम क़यामत, जब मेरी अदालत लगेगी, उसकी बूढ़ी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ फरियाद लेकर मेरी बारगाह में उसकी माँ आएंगी, और आने के बाद उनकी माँ मुझसे अर्ज करेंगी, अल्लाह आज इंसाफ किया जाए, मालिक मालिक आज इंसाफ किया जाए, मेरे बेटे ने मुझको मारा है, मेरा बेटा मेरा कातिल है, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा इंसाफ ये होगा, उसकी फरियाद सुनने के बाद मेरा फैसला ये होगा कि फरिश्तों इसे पकड़ो और खींचकर इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। फरिश्ते पकड़कर खींचकर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। जब उन्हें पकड़कर फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, वो पलट पलट कर माँ की सूरत को देखेगा, माँ की सूरत को देखेगा और रो रहा होगा, रो रहा होगा, रो रो कर फरियाद करेगा, रो रो कर फरियाद करेगा, माँ माँ मैं वाकई कसूरवार हूँ, माँ मुझसे बड़ी खता हुई है, मुझसे बड़ी गलती हुई है, माँ मैंने आपका दिल दुखाया है, माँ मैं आपका कातिल हूँ, मेरा कसूर वाकई माफ करने वाला नहीं है। अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ, मेरी माँ आप तो बहुत मुझसे मोहब्बत करने वाली हो। अरे माँ, आपने 9 महीने तक बड़ी मशक्कत के साथ मुझे पेट में रखा, अपने शिकम में रखा, 2 साल तक आपने अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में मुझको पिलाया है। अरे माँ, मेरे बचपन में जब मुझको सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जब मैं बिस्तर पर पेशाब कर देता था, अरे मेरी माँ मुझसे आपको कितना प्यार था। उस भीगे हुए बिस्तर पर आप खुद लेट जाती थी, खुद लेट जाती थी, मुझे आपने सर्दी से बचाया है। अरे मेरी माँ, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत। बचपन में जब चूल्हे में आग जलती थी, मैं चूल्हे की तरफ बढ़ता था, मुझे क्या पता कि ये आग है, मुझे शऊर ही नहीं था, मैं तो खिलौना समझकर आग छूना चाह रहा था। मेरी माँ, आपने उस आग से मुझे बचाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस आग में मेरा बेटा, मेरा कलेजा, मेरा दिल का टुकड़ा कहीं हाथ ना डाल दे, इसका हाथ जल ना जाए। अरे माँ, दुनिया की उस आग से, वो आग तो मामूली है, उस आग से आपने बचाया है। सर्दी से बचाने वाली आप, गर्मी से बचाने वाली आप, और भीगे हुए बिस्तर पर खुद लेटकर सर्दी से बचाने वाली आप हो, और फिर 9 महीने तक पेट में आपने मुझे रखा है, 2 साल तक आपने मुझे दूध पिलाया है। ऐ मेरी माँ, मेरा कसूर माफ कर दो, मेरा कसूर माफ कर दो। ये जहन्नम की आग है, कहीं ये आग मुझे खा ना जाए, इस आग को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अल्लाह फरमाता है, जब पलट पलट कर माँ से वो फरियाद करेगा, अल्लाह फरमाता है, ऐ मालिक इब्न दीनार,
मैंने औलाद का जो प्यार मैंने माँ के कलेजे में रखा है, माँ के दिल में रखा है, ऐसा प्यार मैंने किसी के दिल में रखा ही नहीं है। मैंने किसी के दिल में रखा ही नहीं है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। जब रो रो कर वो अर्ज करेगा, जब रो रो कर वो अर्ज करेगा, अल्लाह फरमाता है उसकी माँ को तरस आएगा और उसकी माँ मुझसे अर्ज करेंगी, मालिक ऐ परवरदिगार, मैंने अपने बेटे के कसूर को माफ कर दिया है, मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, ऐ अल्लाह तू भी राजी हो जा। जब उसकी माँ कहेगी ऐ अल्लाह मैं राजी हो गई, तू भी राजी हो जा, ऐ अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मैं कहूंगा ऐ मेरी बंदी अब तन्हा तू जन्नत में नहीं जाएगी, अपने बेटे का बाजू थामो, तुम भी जन्नत में जाओ और बेटे को भी जन्नत में ले जाओ। तुम भी जन्नत में जाओ और बेटे को भी जन्नत में ले जाओ। तुम भी जन्नत में जाओ और बेटे को भी जन्नत में ले जाओ। मेरा फैसला ये होगा कि तुम भी जाओ, बेटे को भी ले जाओ। जरा सोचो, अल्लाह फरमाता है उसी माँ की वजह से वो जन्नत में वो जाएगा, उसी माँ की वजह से। आज जरा सोचिए, माँ के मोहब्बत को समझ, माँ की मोहब्बत को, माँ के प्यार को समझने की कोशिश करें। मैं इन चंद जुमलों पर अपनी गुफ्तगू समेटने जा रहा हूँ और ये पैगाम देना जा रहा हूँ, माँ बाप के मकाम को समझो, माँ बाप की इज्जत को समझो, माँ बाप को राजी रखो। दुनिया जाए भार में, दुनिया नाराज हो कोई गम नहीं, दोस्त नाराज हो कोई गम नहीं, अरे ग्राहक नाराज हो जाए कोई गम नहीं, माँ बाप को राजी रखना। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप राजी रहेंगे तो अल्लाह राजी रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तेरी नेकियां कबूल होंगी, तेरी इबादतें कबूल होंगी, तेरी नमाजें कबूल होंगी। और एक बात ये भी याद रखना, माँ बाप घर में हैं उनकी कदर करो। माँ बाप की खिदमत हम पर खुद जरूरी है, समझ रहे हैं, हम पर खुद जरूरी है। लंबी गुफ्तगू करने का मेरे पास वक्त ही नहीं है, इशारा भी हो चुका है, मुझे दूसरी जगह जाना भी है, मैं टाइम देखा नहीं था, अचानक अब टाइम देखा हो। अब जरा सुनिए, माँ बाप की खिदमत हम पर जरूरी है। आज घरों में, कारी सद्दाम साहब, लड़ाइयाँ हमारे घरों में क्यों होती हैं? सास बहू में लड़ाइयाँ क्यों लड़ाइयाँ होती हैं? हमने क्या समझा है, मेरी बीवी है ना, मेरी बीवी, मैं समझता हूं कि मेरी बीवी जो है वो मेरी माँ की खिदमत करे, मेरी माँ को मेरी बीवी चाय पिलाए, मेरी माँ की टांगे मेरी बीवी दबाए। ये मेरी सोच और तुम्हारी सोच है। अरे याद रखो, अगर तेरी बीवी कर ले तो बहुत अच्छी बात, बेशक बहुत अच्छी बात। ये जुमले याद रखना। आज इन्हीं वजह से, इन्हीं गलत फहमियों की वजह से घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। बेशक नौजवान बीवी से बात करने को तैयार नहीं, बेशक कहता है मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तू मेरी माँ की खिदमत क्यों नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी बीवी तेरी नौकरानी नहीं, तेरी माँ की नौकरानी नहीं है, वो तेरी शरीके हयात है। माँ की खिदमत तुझ पर जरूरी है, तुझ पर जरूरी है। अगर तेरी माँ को तेरी बीवी चाय पिला दे तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। ना पिलाए तो उससे सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हो, मार नहीं सकते, तलाक नहीं दे सकते, धक्के नहीं दे सकते। आज होता क्या है, ये गलत फहमी आम तौर पर फैल गई है, घरों में यही लड़ाइयाँ हैं, यही झगड़े हैं। आज हमारी घर की बहुएं भी और हमारी माएं भी ये समझती हैं कि बहू आई है, बहू आई है वो मेरी खिदमत करेगी, वो तेरी बहू है, वो तेरी नौकरानी नहीं है। काश 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 मेरी माँ ये समझ जाए कि ये मेरी बहू है, और बहू सिर्फ बहू नहीं होती, बहू बेटी होती है, बेटी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहू बेटी होती है, बेटी। अरे उसे बेटी समझो, बेटी वाला प्यार दो, अल्लाह की इज्जत की कसम। जब बेटी वाला प्यार बहू को मिल जाएगा तो बहू तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करेंगी, फिर बेटी वाला सुलूक करेंगे। बेशक। मगर आज है क्या गलतफहमी, क्या है हमारी तुम्हारी गलतफहमी, क्या है, क्या गलतफहमी हमारी है? ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। चाहे मैं मुफ्ती हो जाऊं, मुहद्दिस हो जाऊं, इमाम हो, कुछ भी हूं, आप डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, मास्टर हो, कारखानेदार हो, लग्जरी गाड़ियों पे चलने वाले हो, फॉर्च्यूनर पे चल रहे हो, सेठ जी हो, कुछ भी हो, दुनिया जहान के लिए सेठ जी हो, मगर याद रखो तुम माँ बाप के लिए आज भी नौकर हो। मैं भी माँ बाप का खादिम हूँ, खादिम, तुम भी खादिम हो। मेरे माँ बाप मेरे मखदूम हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे मखदूम हैं। इस बात को समझने की कोशिश
कोशिश करो, कोशिश ये करो कि माँ की खिदमत खुद करो, बाप की खिदमत खुद करो। सुबह उठो तो माँ ऑफिस जाने से पहले कोशिश ये करो माँ को चाय खुद पिलाओ, माँ को नाश्ता खुद दो। अगर बीवी देखेंगी, वफादार बीवी होंगी, उसे हया आएगी, हया आएगी। वो कहेगी कि जब मेरा शौहर इतना थक के आया है फिर अपने हाथ से कर रहा है। वफादार बीवी होगी तो तुम्हें करने नहीं देगी, वो खुद आगे बढ़ के करेगी। कर ले तो बहुत अच्छी बात, ना करे तो खुदारा खुदारा ये कोशिश कभी मत करना कि उसे धक्के देना कि तुझे पहुंचा दूंगा वहीं पहुंचा दूंगा। धमकियां मत दो। बीवी प्यार करो, बीवी से प्यार। बीवी धक्का देने की चीज नहीं, मारने की चीज नहीं। हम लोग सिर्फ माँ बाप की तकरीरें खूब सुनना चाहते हैं। बीवी के हुकूक को कौन बयान करेगा? उसका हक, उसका भी तो कुछ हक है। उसे समझने का, आज चाहे मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी का भी घर हो, ये आम तौर पर लड़ाइयां हैं घरों में। आम तौर पर ये मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम खुद माँ बाप की खिदमत करें, पैसों से, जिस तरह से भी हो माँ बाप की खिदमत करें, खुद खिदमत करें। खुद बीवी को हम खुद माँ बाप की खिदमत करें। बीवी कर दे तो बहुत अच्छी बात। याद रखिएगा, गलत फहमी में मुब्तला मत होइएगा और लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। मैं माओ से भी गुजारिश करूंगा, मेरी माओ, बहू को कोसो मत, बहू को गालियां मत दो कि कैसी आ गई, हाँ किस घर से आ गई, मनहूस आ गई, ये आ गई, वो आ गई, क्यों उसे कोस रही हो, कैसे कोस रही हो। और कभी कभी तो मुझे ये बात याद आती है कि तुम इसलिए बहू के साथ ऐसा कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी अपनी सास के साथ यही किरदार निभाया था? तुमने भी अपनी सास के साथ यही किरदार निभाया था। अगर तुम अपनी सास के साथ सही किरदार निभाते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरी बहू तेरे साथ सही किरदार ना निभाए, तेरी बहू तेरे साथ सही किरदार ना निभाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। कोशिश करो, बीवी को मारो नहीं, धक्के ना दो। आज बात बात पर तलाक, लोग तलाक दे देते हैं, शराब पी करके कहते हैं शराब में था, नशे में था, तलाक दे दी मैंने। अब मुफ्ती साहब के पास पहुंच गए कि अब कोई सूरत निकालिए। अब एक अब क्या सूरत रह जाएगी? सारी सूरतें तू खत्म करके आया है जी। अब कौन सी सूरत रह जाएगी? और फिर अब देखा कि अगल बगल में कोई, वो चलो जी यहाँ तो हुआ नहीं मसला हल, वहां पहुंच जाए। अरे वहां क्यों जा रहे हो? तुम जिस मसलक के मानने वाले हो, हनाफी हो, उसी पे रहो ना। क्यों इस प्लेटफार्म से उठ प्लेटफार्म पे जा रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? खुदारा, ये मेरा मौजू नहीं है। आखिरी बात सुन लीजिए, बीवी को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि तुम्हारे प्यार में मजबूर हो जाए, तुम्हारे माँ बाप से वो प्यार करने लगे। बेशक। नारे तकबीर, तुम्हारे माँ बाप, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने? और मैं उन हमारी बहनों से भी गुजारिश करूंगा जो किसी की बहू हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, तेरा ये छोटा भाई तुमसे अर्ज कर रहा है, याद रखो आज तुम बहू हो, कल तुम सास भी बनोगी। ऐसा ना करो, ना करो। तुम उसे सिर्फ सास की नजर से ना देखो, माँ की नजर से देखो। तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें कभी कभी कोसती थी, लान तान करती थी। तुम माँ के लान तान को बर्दाश्त की हो ना? की हो कि नहीं की हो? माँ के लान तान को बर्दाश्त कर लियो, इसे माँ समझो, माँ, और माँ समझ के इस लान तान को भी बर्दाश्त कर लो। जब तुम में खुद ये बात पैदा हो जाएगी, एक ना एक दिन तुम्हारी सास खुद तुमसे प्यार करेगी, खुद सास प्यार करेंगे। ये माहौल घर में हो। आज होता क्या है, इसी चक्कर में बहू सास को समझना नहीं चाहती, सास बहू को नहीं समझना चाहती। ये बेचारे दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, अब ये टेंशन में है। शादी के बाद इतनी टेंशन इन्हें हो गई, बीवी अलग टेंशन दे रही है, माँ अलग टेंशन दे रही है, और वो बेचारा मरीज हो जाता है। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती नौशाद साहब किबला, मुफ्ती नौशाद मिसबाही साहब किबला, खतीब खुसूसी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए। देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, हज़रत आ गए हैं। आब आयत तयम्मुम बरखास्त।
अब हजरत आ गए हैं, हजरत ही का इंतजार था। सुभान अल्लाह। हमारी जमात के माशाअल्लाह कदावर मुस्तनद आलिम दीन और बासलाहियत मुफ्ती वक्त, सुभान अल्लाह, जिम्मेदार आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नौशाद साहब क़िबला अजहरी तामाज़िल्लहु अलैना तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हजरत की आप गुफ्तगू समाअत करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। ये पैगाम याद रखना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, माँ बाप से प्यार करना। यहाँ से जाने के बाद अगर रूठे हुए माँ बाप हैं, अगर महीनों हो गए तुमने अब तक फ़ोन नहीं किया है, सुबह उठते ही, अभी तो नहीं, सुबह होते ही पहली फुर्सत में रूठे हुए माँ बाप को फ़ोन करके उनको मना लेना, उनसे माफ़ी मांगना। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ होता क्या है, हम झुकने को तैयार नहीं माँ बाप के सामने, और हम करते क्या, कारी सद्दाम से कहते हैं कि ज़रा आप सिफारिश कीजिए ना मेरे बाप से, मेरी माँ से आप सिफारिश करें। डॉक्टर साहब से कहते हैं, मुखिया साहब से कहते हैं, प्रधान जी से कहते हैं आप सिफारिश करें, कारी उस्मान से कहते हैं आप सिफारिश करें, मेरे बाप को समझाएं। मैं कहता हूं याद रखो, माँ बाप वो सरमाया है, यहाँ किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, यहाँ किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, किसी वसीले की जरूरत नहीं। आप खुद पहुंचो माँ बाप की खिदमत में और गिर जाओ माँ बाप के कदमों में, गिर जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम गिर जाओ। तुम ये ना देखो मैं सेठ जी हूं, मैं सरमायादार हूं, मैं कोठी और बंगले में रहने वाला हूं, मालदार हूं, लोग मुझे सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और सलूट के भूखे लानत है उस सलूट पर, माँ बाप नाराज, और तू सलूट के चक्कर में माँ बाप के सामने झुकना नहीं चाहते। आखिरी बात सुनो, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, तुम झुक जाओ। सेठ हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, कुछ भी हो, इमाम हो, कुछ भी हो, माँ बाप के लिए खादिम हो, खादिम। नाराज है माँ बाप, झुक जाओ उनके सामने, उनके कदमों पे गिर जाओ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसनद से ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, और झुककर अगर तुमने माँ बाप के कदमों को छू लिया, माँ बाप के कदमों से लिपट गए, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर अर्ज कर रहा हूं, वो तुम्हारे रूठे हुए माँ बाप तुम्हें लात नहीं मारेंगे, बल्कि उठाकर सीने से लगाएंगे, और फिर वो माँ बाप कहेंगे मैं तुमसे नाराजी कब था, मैं तुमसे नाराज कब था। वो कलेजे से लगाएंगे, कलेजे से लगाएंगे। रूठे हुए माँ बाप को मना लेना, फ़ोन के ज़रिए से हो, जिस तरह से भी हो, ऐसे नहीं तो घर जाकर उनको मनाना ज़रूर, उनको नाराज़ ना रखना, उन्हें मना लेना। जब वो मान जाएंगे तो अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातवा था, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।